अब कर्क, सिंह और कन्या राशियां। आइए सबसे पहले कर्क राशि के जातकों के लिए देखते हैं कि किस तरह की परिस्थितियां कर्क राशि वालों के जीवन में इस सप्ताह रहने वाली हैं, किस तरह की परिस्थितियों से उनका सामना होने वाला है। तो कर्क राशि वालों की पारिवारिक स्थिति के कार्ड को देखते हैं। ये कार्ड है द हाई प्रेस्टेस का। हाई प्रेस्टेस का ये कार्ड ये दर्शाता है कि कर्क राशि वालों की पारिवारिक स्थिति बेहतरीन रहेगी। किसी उम्रदराज महिला का यानी 55, 60, 65 की कोई ऐसी महिला होंगी जिनके कारण हो सकता है कि आप थोड़े से दबाव की अनुभूति करें, लेकिन ये दबाव आपके लिए बड़ा ही अच्छा रहेगा। इनके कारण आपके परिवार में सुख शांति का वातावरण होगा, अनुशासित होगा परिवार। उसके बाद 7 ऑफ कॉइन्स का ये कार्ड है। ये कार्ड आपके स्वास्थ्य के लिए है। स्वास्थ्य की दृष्टि से ये कार्ड ये दर्शा रहा है कि बहुत बेहतरीन स्वास्थ्य रहेगा। यानी कि जो कुछ भी मेहनत आपने स्वास्थ्य के लिए अभी तक की है, योगा किया है, मेडिटेशन किया है, जो कुछ भी दवाओं इत्यादि का जो भी प्रतिफल है वो इस सप्ताह मिलेगा और आप पूरी तरह से स्वस्थ महसूस करेंगे। उसके बाद 9 ऑफ सोर्ड्स का ये कार्ड है आपकी आर्थिक स्थिति के लिए। आर्थिक स्थिति को लेकर के हो सकता है कि आप थोड़ी सी कहीं दबावपूर्ण स्थिति में हों, यानी कि आपको लग रहा हो कि धन का आगमन नहीं हो रहा है। तो ऐसा नहीं है, थोड़ा सा शांत भाव से थोड़ा धैर्य रख करके आगे बढ़िए, क्योंकि आपकी राशि है कर्क राशि, इसमें इस समय शनि की ढैया चल रही है। शनि का हो सकता है कि इस समय आपके ऊपर थोड़ी कुदृष्टि हो, तो धन हानि की संभावना से आप ग्रस्त हों। हो सकता है आपको लग रहा हो कि धन का नुकसान हो जाएगा, तो सोच समझ करके धन को कहीं भी लगाएं। उसके बाद द डेविल का ये कार्ड है आपके नौकरी या व्यवसाय के क्षेत्र में। नौकरी या व्यवसाय को लेकर के हो सकता है कि थोड़ी सी दुविधापूर्ण स्थिति रहे, कहीं से बेचैनी महसूस करें। हो सकता है कि नौकरी या व्यवसाय के क्षेत्र में आपको बहुत ही दबाव का सामना करना पड़ रहा हो, तो ये स्थिति आपको परेशानी में डाल सकती है। लेकिन फिर भी परिस्थितियों का मुकाबला करिए, आप में पूरी सामर्थ्य है, तो उस सामर्थ्य के साथ परिस्थितियों का सामना करिए। परिस्थितियां समय के हिसाब से फिर बदलेंगी। इसके बाद 9 ऑफ कप्स का ये कार्ड है आपके दाम्पत्य जीवन के लिए। दाम्पत्य जीवन आपका सुखमय रहेगा और बड़ी ही सुखद परिस्थितियां फिलहाल दिख रही हैं। पत्नी पति का पूरा सहयोग करेंगी और पति जो है पत्नी का पूरा सहयोग करेंगे, तो दोनों वैचारिक एकता के साथ आगे बढ़ेंगे। तो इस तरह से कर्क राशि वालों के लिए ये सप्ताह थोड़ा सा नौकरी चाकरी को लेकर के, आर्थिक दबाव को लेकर के फिलहाल दिख रहा है। तो परिस्थितियों का सामना करने के लिए स्वयं को मानसिक रूप से तैयार रखिए। तो ये राशिफल मैंने कर्क राशि वालों के लिए बताया। अब आइए चलते हैं सिंह राशि वालों की तरफ, देखते हैं कि सिंह राशि के जो जातक हैं उनके लिए किस तरह की परिस्थितियां बन रही हैं इस सप्ताह। तो सिंह राशि वालों के लिए सबसे पहले उनकी पारिवारिक स्थिति के कार्ड को देखते हैं। ये कार्ड है द लवर्स का। द लवर्स का ये कार्ड ये दर्शाता है कि पारिवारिक स्थिति आपकी बेहतरीन होगी। कहीं कोई जो है परेशानी की स्थिति नहीं है। बहुत बेहतरीन समय है आपका परिवार के साथ बिताने के लिए और परिवार में काफ़ी खुशहाली का वातावरण होगा। उसके बाद द टावर का ये कार्ड है आपके स्वास्थ्य से संबंधित। स्वास्थ्य के संबंध में आया हुआ ये कार्ड ये कहता है कि आपको कुछ प्राकृतिक परेशानियां हो सकती हैं, यानी कि सर्दी जुकाम बुखार की ऐसी कोई समस्या हो सकती है जो प्रकृति के कारण हो, यानी कि मौसम में बदलाव के कारण ये स्थिति बन सकती है। उसके बाद डेथ का कार्ड है आर्थिक स्थिति के लिए, यानी कि अभी तक अगर कोई आर्थिक दबाव था तो वो समाप्त हो जाएगा और आर्थिक स्थिति आपकी बेहतरीन बनेगी। अच्छी आर्थिक स्थिति का संकेत कर रहा है ये कार्ड। इसके बाद 3 ऑफ सोर्ड्स का ये कार्ड है आपके नौकरी या व्यवसाय के लिए। नौकरी या व्यवसाय के क्षेत्र में हो सकता है कि कुछ परेशानियों का सामना करना पड़े, तो उन परेशानियों के लिए स्वयं को मानसिक रूप से तैयार रखिए और अगर मानसिक रूप से तैयार रहेंगे तो परेशानी कितनी भी बड़ी हो उसका सामना किया जा सकता है, उसका समाधान निकाला जा सकता है। इसके बाद 5 ऑफ कप्स का ये कार्ड है दाम्पत्य जीवन के लिए। दाम्पत्य जीवन आपका सुखमय रहेगा और वैचारिक एकता रहेगी। हो सकता है कि कुछ परिस्थितियों में, कुछ मामलों में आपके विचार न मिल रहे हों, लेकिन फिर भी अगर ध्यान देंगे तो कुछ परिस्थितियां ऐसी होंगी जिनमें वैचारिक एकता के साथ अगर आप आगे बढ़ते हैं तो बहुत ही बेहतरीन आप अपने दाम्पत्य जीवन को बना सकते हैं। तो ये राशिफल मैंने बताया सिंह राशि वालों के लिए इस सप्ताह के लिए। अब आइए चलते हैं कन्या राशि वालों की तरफ, देखते हैं कि कन्या राशि के जो जातक हैं उनके लिए किस तरह की परिस्थितियां इस सप्ताह बनने वाली हैं, किस तरह की संभावना, किस तरह के संकेत कार्ड्स के माध्यम से इस सप्ताह के लिए मिल रहे हैं। तो आइए कन्या राशि वालों के लिए सबसे पहले उनकी पारिवारिक स्थिति के कार्ड को देखते हैं। ये कार्ड है जस्टिस का। जस्टिस का ये कार्ड ये दर्शाता है कि कन्या राशि वालों के लिए हो सकता है कि परिवार के संबंध में कहीं कोई निर्णय आना हो, कोई जमीन जायदाद, मकान, घर से संबंधित कहीं कोई निर्णय हो वो आपके पक्ष में होगा
और ये निर्णय आपके लिए बड़ा ही सुखद होगा। इसके बाद 7 ऑफ कप्स का ये कार्ड है आपके स्वास्थ्य के लिए। स्वास्थ्य आपका बेहतरीन रहेगा, कहीं कोई परेशानी फिलहाल स्वास्थ्य के संबंध में नहीं दिख रही है, फिर भी मैं कहूँगी कि स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। इसके बाद 5 ऑफ सोर्ड्स का ये कार्ड है आपकी आर्थिक स्थिति के लिए। आर्थिक स्थिति बेहतरीन रहेगी, लेकिन धन को कहीं भी लगाने से पहले 2 बार अवश्य सोच लें, क्योंकि बिना सोचे समझे कहीं भी अगर धन लगाते हैं तो वो परेशानी की स्थिति में ले जा सकता है, धन हानि की संभावना बन सकती है। तो धन को बहुत ही सोच समझ करके लगाएं। उसके बाद डेथ का ये कार्ड है आपके नौकरी या व्यवसाय के लिए। नौकरी या व्यवसाय की स्थिति अच्छी है, हो सकता है कहीं कोई नौकरी का परिवर्तन हो, नौकरी या व्यवसाय बदल सकते हैं, कुछ नए व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। हो सकता है कि नौकरी या व्यवसाय के क्षेत्र में स्थान परिवर्तन की संभावना बने, यानी कि कहीं ट्रांसफ़र वगैरह की चीज़ भी सामने आ सकती है। तो इन परिस्थितियों के लिए स्वयं को मानसिक रूप से तैयार रखें। इसके बाद दाम्पत्य जीवन के लिए जजमेंट का ये कार्ड है। जैसा कि मैंने कहा कि पारिवारिक स्थिति के लिए सबसे पहला ये कार्ड था जस्टिस का, और दाम्पत्य जीवन के लिए जजमेंट का ये कार्ड है। तो जजमेंट का ये कार्ड ये दर्शाता है कि आपके पक्ष में कहीं कोई निर्णय ऐसा है जो आ रहा है, जो निर्णय परिवार को और आपके दाम्पत्य जीवन को प्रभावित अवश्य करेगा। निर्णय अच्छा होगा और आपके पक्ष में होगा, इससे परिवार में खुशहाली का वातावरण बन सकता है। तो ये राशिफल मैंने बताया कन्या राशि वालों के लिए इस सप्ताह के लिए।